दोस्तों आज 26 फरवरी 2021 यानी कि शुक्रवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने किए हैं बहुत ही बड़े ऐलान और उसी के साथ दोस्तों कुछ बड़ी सरकारी योजनाएं भी निकल कर आ रही है। आज देश भर में भारत बंद को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान हुआ है, मतलब अब परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्टली उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो किन किन क्लास को किया जाएगा, किस किस राज्यों में होगा, पूरी डिटेल यहाँ पर जानेंगे। और उसी के साथ दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर में सरकार ने अभी भी किया है बड़ा बदलाव। और वहीं अगले बड़े खबर आ रही है कि एक और बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया है प्रतिबंध, अब इतने रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। अब ये सभी कंपनियां सरकार के इन नियमों के अधीन ही काम कर पाएगी, तो उनको लेकर भी एक नया नियम जारी हुआ है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर अपडेट्स के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज पूरे देश भर में 8 करोड़ व्यापारी रखेंगे भारत बंद, करेंगे हड़ताल, बाजार बंद के साथ होगा चक्का जाम भी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी की खराब व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर भारत देश के व्यापारियों के जो टॉप संगठन है द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट नाम का एक संगठन है भारत देश का, जो कि पूरे देश के सभी व्यापारियों का हेड है। इसके अंतर्गत सभी व्यापारी संगठन भी जुड़े हुए हैं। इस केट नामक संगठन ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है और इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन AITWA ने भी दोस्तों केट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसकी वजह से दोस्तों आज 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। भारत देश में करीब 1500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी और वहीं सरकार को ज्ञापन वगैरह सौंपा जाएगा। व्यापारियों की समस्या यह है दोस्तों कि जीएसटी के जो नियम है ना, व्यापारी जीएसटी का बिल देते हैं, जीएसटी के रिटर्न भरते हैं, टैक्स रिटर्न वगैरह वगैरह। तो दोस्तों जीएसटी के सिस्टम इतने ज्यादा क्रिटिकल है, इतनी ज्यादा कठिन है ना कि दोस्तों व्यापारी जो है उनके बीच में ही उलझ कर रह जाते हैं। और वहीं जो जीएसटी के गवर्नमेंट के अधिकारी है वो मनमाने ढंग से उनका व्यापारियों का शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वसूली वगैरह भी करते हैं, तो इसका भी विरोध है। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग करी है, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है, तो उसको कम करने को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी आज अपने सभी हाईवे के ऊपर हर एक व्हीकल बंद रखने का फैसला किया है, चक्का जाम बना रहेगा। इसलिए इन सभी ने मिलकर आज भारत बंद का फैसला किया है। और वहीं दोस्तों जो बीच में ई वे बिल बनता है ना, जैसे कि माल राजस्थान से पंजाब भेजा जा रहा है, तो बीच के लिए रास्ते के लिए एक ई वे बिल बनाया जाता है, उसके कानून के विरोध में भी केट ने समर्थन किया है। कुल मिलाकर दोस्तों आज के दौरान माल की बुकिंग, माल की डिलीवरी, माल की लदाई उतराई, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह सब कुछ बंद रहेगी। और हर एक परिवहन कंपनियों के विरोध के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक अपने सभी वाहन को एक ही जगह पर पार्क करने के लिए कहा है। तो पूरे भारत देश के जो आज जितने भी व्यापारी संगठन और एसोसिएशन है, उन्होंने दोस्तों आज भारत बंद का आह्वान किया। दोस्तों के व्यापारियों की समस्या जीएसटी को सरल बनाने को लेकर और वहीं ट्रांसपोर्टर्स की समस्या है पेट्रोल और डीजल के भाव कम करने को लेकर आज भारत बंद जो कर रहे हैं। अगर उसका आप भी समर्थन करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध भी हो सकता है महंगा, 12 रुपए लीटर तक दाम बढ़ाने की हो रही है मांग। तो जिस तरह से बढ़ती महंगाई से आम आदमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी और एलपीजी सिलेंडर महंगा होने के बाद अब दूध की बारी है। दूध उत्पादकों ने मांग करी है कि दूध के दाम 55 रुपए लीटर तक बढ़ाए जाए, क्योंकि महंगे पेट्रोल और डीजल की वजह से आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। दूध के उत्पादकों की दलील है कि बढ़ती महंगाई की वजह से पशुओं का चारा भी बहुत महंगा हो गया है, यातायात ट्रांसपोर्टेशन शुल्क वगैरह भी बढ़ गया है। अब एक अच्छी भैंस खरीदने के लिए कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की जरूरत होती है, जिसकी वजह से पशुपालक में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और पिछले 2 साल से दूध के भाव भी ज्यादा इतने कुछ खास बढ़े नहीं है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जो किसान परिवार है ना, उन्होंने एक साथ संगठन बनाकर दूध के दाम 12 रुपए तक बढ़ाए जाने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि पांडिचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, बहुमत साबित नहीं करने पर गिर गई थी नारायण स्वामी की सरकार। तो 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के आधार पर पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। अचानक विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की वी नारायण स्वामी जो सरकार थी ना, वो दोस्तों बहुमत साबित नहीं कर पाई थी, उसके बाद इस तरह का बड़ा फैसला लिया। तो अब कुल मिलाकर यहाँ पर विधानसभा की सरकार नहीं है, पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
चलिए एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। तीसरी बार 25 रुपए बढ़ी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। मतलब दोस्तों पिछले 21 दिन में 100 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है एलपीजी गैस सिलेंडर में। आज एक बार फिर से इसके भाव बढ़े हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जो कि इस महीने में तीसरी बार बढ़ रही है। अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ है, 28 दिन का तो कुल महीना है। तीसरी बार गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए। सभी कैटेगरी के एलपीजी के दाम कल गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए, जिसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला सिलेंडर भी शामिल। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर का भाव 794 रुपए देना होगा। पहले 769 रुपए भाव था, ठीक है ना। ये तो सब्सिडी वाले सिलेंडर का भाव है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा यार, देश का होगा क्या। सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपए से कम तो एक दिन की सब्जी तक नहीं मिलती है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है, दूध महंगा होने जा रहा है, रसोई गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, दालें वगैरह महंगी हो गई है। अब एक महीने का जो राशन का सामान है ना, वो दोस्तों आप 10,000 रुपए में भी नहीं ला सकते हो। अब एक गरीब बेचारा जो रोज के 200, 300, 400 रुपए अगर कमाता होगा ना, तो मुझे नहीं लगता वो दोस्तों आसानी से अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का और घर परिवार का खर्चा चला पाता होगा। एक मिनट के लिए सोचने का मुद्दा तो बनता ही बनता है। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर लगाया प्रतिबंध। इतने रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं खाताधारक। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने गुना के घारा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद इस तरह के रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके मद्देनजर आपको बता दें कि जो घारा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, वो दोस्तों आज से ही बिना रिजर्व बैंक की मंजूरी के किसी भी तरह का ग्रांट जारी नहीं कर सकता है। बैंक नया लोन जारी नहीं कर सकता है और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है। उसके अलावा अगर आपके सेविंग खाते में कितने भी पैसे क्यों न जमा है, आप दोस्तों उस बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बैंक ने इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया है, आरबीआई ने उस बैंक के ऊपर अगले 6 महीनों तक के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले बड़े खबर सामने आ रही है दोस्तों। इंडिया ने डे नाइट टेस्ट जीता, 2 दिन में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। 144 साल में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में हुआ खत्म। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में 2 दिन पहले तो दोस्तों उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जो अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बना ना, उसमें दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया और भारत का ये दूसरा टेस्ट है। तो इस टेस्ट मैच में भारत देश ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरवा दिया है। और दोस्तों 144 साल में 22वीं बार कोई भी टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ और भारत देश ने जीत हासिल करी। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि क्रिकेट स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, जिसका 2 दिन पहले तो उद्घाटन हुआ था, और दोस्तों उसमें भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला गया और पहले ही मैच का रिजल्ट क्या रहा, भारत ने 10 विकेट के साथ इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करी। दोस्तों टीम इंडिया का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि ट्विटर और फेसबुक अब कानून के दायरे में ही करेंगे काम। 3 महीने में लागू करने होंगे सख्त नियम। आपको बता दें केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज पोर्टल के साथ ही सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून के दायरे में लाने के लिए नियम जारी हुए। इसके मुताबिक सोशल मीडिया को अब कानून के दायरे में ही काम करना होगा। ऐसा कंटेंट जो कि समाज की शांति को भंग करता है, ऐसी सामग्री पर अंकुश लगाना जरूरी होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोई भी कंटेंट अगर महिलाओं के खिलाफ हुआ तो 24 घंटे में उसे हटाना होगा और अगर सरकार जवाब मांगे तो ये भी बताना होगा सोशल मीडिया कंपनी को कि इस तरह की खुरापत सबसे पहले किसने करी, मतलब इसका जिम्मेदार कौन है, किस यूजर ने ये कंटेंट अपलोड किया है। सरकार को ये बताना भी जरूरी होगा और 24 घंटों के अंदर अंदर उस कंटेंट को भी हटाना होगा। कुल मिलाकर अब कानून जरूर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं दोस्तों देश में सोशल मीडिया को लेकर। बाकी हालात इस तरह के, इतनी बकचोदी पैदा हो चुकी है सोशल मीडिया में, मतलब मर्जी आए जो शेयर कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में अब राशन की होगी होम डिलीवरी। केजरीवाल सरकार ने शुरू कर दी नई सर्विस। जानते हैं किस किसे को मिलेगा फायदा। तो दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि इस नई योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी के दरवाजे तक किया जाएगा। और इस योजना में गेहूं के बजाय गेहूं के आटे के पैकेट को वितरण किया जाएगा। पहले से ही ज्यादा साफ और पैक किया हुआ चावल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। केजरीवाल जी ने तो दोस्तों दिल्ली में चमन कर दिया है। दिल्ली में जो देश की राजधानी है ना, वहाँ पर 100 यूनिट बिजली का लाइट का जो बिल है ना, वो 200 रुपए आता है। और कई अन्य राज्यों में जो हालात देखें आप, तो 100 यूनिट बिजली का बिल 1000 रुपए, 1500 रुपए, कहीं 1700 रुपए, मतलब एवरेज आपने खुद ने अपने घर पर नोटिस किया होगा कि आज के 1 साल पहले बिजली का बिल कितना आता था, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जो कि आज कितना हो गया है 3-3 हजार, 2-2 हजार। केवल स्पेशल बिजली का बिल है। अब दूसरा खर्चा पेंडिंग पड़ा ही है ना दोस्तों, क्या करें, सरकार की योजना है। केजरीवाल जी
जो है ना दोस्तों दिल्ली में तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। वाईफाई को फ्री कर रखा है, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा गेहूं को पिसाकर मतलब आटे के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और अब उन्होंने क्या योजना करी है लॉन्च कि दोस्तों आपका जो गेहूं का पैकेट है ना, आटे का पैकेट है, आपके राशन का जो सामान है, अब आपको लेकर आने की भी जरूरत नहीं है। अब आप सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए जाएंगे, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे ना तो दोस्तों गवर्नमेंट के जो आदमी है आपको घर पर होम डिलीवरी देने आएंगे सामान पहुंचाने को लेकर। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की 27 फरवरी से यानी कि कल से शुरू होगा देश का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे द इंडिया टॉप फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे और ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को दी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत देश के सबसे बड़े खिलौना मेला का उद्घाटन करेंगे। अच्छा अगली खबर आ रही है Xiaomi का बड़ा ऐलान। भारत देश में 2 स्मार्टफोन और 1 टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी चाइना की स्मार्टफोन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी Xiaomi भारत में 2 नए मोबाइल फोन और 1 टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत करेगी। Xiaomi इंडिया के हेड और ग्लोबल वाइड प्रेसिडेंट मनु कुमार जी जैन ने बताया कि नए प्लांट शुरू होने के बाद भारत में बिकने वाले कंपनी के 99% स्मार्टफोन और 100% टेलीविजन का निर्माण यही होने लगेगा। मतलब मेड इन इंडिया होने लग जाएगा उनका निर्माण। कुल मिलाकर दोस्तों 2 तो स्मार्टफोन, मोबाइल और 1 टीवी, इनका प्रोडक्शन भारत देश में ही होगा। मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट है ना वही ग्राहकों को बेचे जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र। इस राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो चेन्नई से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देश भर में बच्चों की पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के जरिए काफी हद तक इस नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए धीरे धीरे स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। और वहीं अभिभावकों की चिंताओं को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक इस साल भी 9वीं, 10वीं और 11वीं के जो छात्र है ना वो बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में पदोन्नत करने का फैसला हुआ है। और राज्य ने 19 जनवरी से 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोले जाने का फैसला किया है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या रखी है कि 25 से ज्यादा छात्र क्लास में नहीं बैठा जाएंगे। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में 9वीं, 10वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी है ना उनको बिना परीक्षा के अगली क्लास में पदोन्नत कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब और जीत जाना है दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। विजेता की जो घोषणा है ना, ये 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज किसको मिल रहा है उसकी घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। अच्छा, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।